डेट इक्विटी रेशो, देखो डेट इक्विटी रेशो नाम से समझ आता है, जितनी भी बेटा मेरे पास सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं उनके जो फॉर्मूलास होते हैं बहुत आसान होते हैं। जैसे डेट इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला सिर्फ इतना है, डेट अपॉन इक्विटी। लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए डेट का मतलब क्या होता है। सो डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। डेट के अंदर दो चीजें आती है मेजरली, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेट निकालने के तरीके क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कर दो, या फिर आप बैलेंस शीट की हेल्प ले सकते हो। आप ध्यान से देखो, मैंने आपको ये तरीका पूरा का पूरा तरीका आपको नीचे वाले लिंक पे जाओ, उस वीडियो में समझा भी रखा है। आपको थोड़ा सा तरीका समझाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है। इन चार में से सपोज तुम्हें तीन चीजें पता है कि क्वेश्चन ने बोला टोटल लायबिलिटी 1 लाख है, इक्विटी 20,000 है, करंट लायबिलिटीज 40,000 है। तो आप नॉन करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हो ना कि 1 लाख में से वो 60,000 माइनस कर दोगे तो 40,000 आ जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटीज को निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है, बैलेंस शीट की हेल्प लेनी पड़ सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को जोड़ दो। ठीक है। दूसरा पार्ट इक्विटी का, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास इक्विटी आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है, सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे जाओ, पूरी की पूरी रेशो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, वहां से सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो।